नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ अगस्त 2020 का। और बेस है आपका मून साइन, बेस है आपकी चंद्र राशि और इसका बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र। इस मंथली फोरकास्ट को ना लिया जाए अपनी सनसाइन के मुताबिक, सनसाइन से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस मंथली फोरकास्ट को आप फॉलो कर सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक, अपनी चंद्र राशि के मुताबिक। इस मंथली फोरकास्ट को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें अपने लगन साइन के मुताबिक, अपने असेंडेंट के मुताबिक, अपने लगन राशि के मुताबिक भी इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप सबके लिए मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ अगस्त 2020 का आप सबके लिए। पहले बात करेंगे एरीज से। मेरी मुराद है मेष राशि से। इस मंथ ऑफ अगस्त के लिए क्या इश्यूज हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं एरीज के लिए। सबसे पहले गोचर के बारे में विचार करेंगे। गोचर के बारे में विचार करेंगे एरीज के लिए, मेष राशि के लिए। वीनस का गोचर तीसरे भाव में 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक मेष राशि वालों के लिए वीनस का गोचर तीसरे भाव में जब होगा तो ये हालात होंगे। वीनस का गोचर तीसरे भाव में आपके मून साइन से, जब तीसरे भाव में वीनस आएगा आपके मून साइन से, ये टाइम पीरियड खुशहाली देगा, तरक्की देगा, मन में संतुष्टि देगा, सक्सेस प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, सक्सेस आप हासिल करेंगे, गेन आप हासिल करेंगे, पैसा आप अचीव करेंगे, धन संपदा आप बनाएंगे, सोशली बहुत अच्छे रहेंगे, पुरानी प्रॉब्लम से, मुश्किलों से आज़ाद हो जाएंगी, खुशहाली आपको मिलेगी, फियर आपको कम होगा, कोलीग्स की सपोर्ट आपको मिलेगी, कोऑपरेशन आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, इमीडिएट फैमिली मेम्बर के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड आप बहुत इन्जॉय करेंगे, ऑस्पिशियस खुशहाली आपको मिलेगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं, शादी की बात चल सकती है, नया मुलाकात हो सकती है, इश्क फरमाने का मौका मिलेगा, इश्क को बहुत एंजॉय करेंगे, लाइफ में पैशन होगा, लग्जरीज होगी, लाइफस्टाइल होगा, बहुत नए नए लोगों से मुलाकातें होंगी और ये टाइम पीरियड खुशहाली होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय अपने आपको थोड़ा फोकस भी करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम के दौरान लोगों की बातों में ना आए और सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। लोगों का सर्कल बड़ा हो सकता है, सक्सेस आप हासिल करेंगे। और ये भी कहना चाहूँगा शत्रु से बच के रहें, बैक स्टैबर से बच के रहें, लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी से ना पैदा होने पाए। मेष राशि के लिए बुध का गोचर चौथे भाव में 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक बुध का गोचर चौथे भाव में होगा तो ये हालात होंगे। मरकरी का गोचर चौथे भाव में आपके मून साइन से। मरकरी जब चौथे भाव में आएगा आपके मून साइन से, ये टाइम पीरियड सक्सेस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, प्रोग्रेशन देगा। आप अपने मन से संतुष्ट होंगे, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर सक्सेस हासिल करेंगे, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में आपकी राइज होगी, नाम होगा, तरक्की होगी, फाइनेंशियली बहुत ग्रो करेंगे, वेल्थ आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, नए नए लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे। मरकरी का गोचर चौथे भाव में, नए नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे, फैमिली आप पे प्राउड करेगी, आपकी प्रेजेंस घर के लिए कॉन्फिडेंस लेके आएगी, कामयाबियाँ लेके आएंगी, नए नए दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, तरक्की होगी, नाम होगा। एरीज के लिए मंगल का गोचर पहले भाव में 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक। एरीज मंगल का गोचर आपके पहले भाव में होगा तो ये हालात होंगे। मंगल का गोचर आपके लगन में, आपकी यानी कि आपके मून साइन में, आपके चंद्र राशि के अपने घर में, मंगल का लगन में गोचर आपके चंद्र राशि के अंदर जब ट्रांजिट के दौरान जब गोचर करे तो ये टाइम पीरियड डिफिकल्टीज बहुत होंगी। हर काम में रुकावट होगी, कोई काम ढंग से नहीं भी बनेगा, काम को, प्रोफेशन को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके। कई बार आप पूरे प्रोजेक्ट को पूरा नहीं भी कर पाएंगे और कई बार प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगानी पड़ेगी, फोकस बहुत करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बहुत करनी पड़ेगी। कई बार नया कुछ करना भी चाहते हैं तो शुरू नहीं भी होगा, लड़ाई झगड़ों से दूर रहेगा, टेम्पर बहुत ज़्यादा लूज़ करेंगे, हर किसी के साथ बहस करेंगे, हर बात पे आप उखड़ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। और कई बार चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है। और आपकी नज़र शत्रु पे होगी, शत्रु की नज़र आप पे होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा, बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। फाइनेंस का बहुत ध्यान रखें, आपके खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे और पैसा बहुत खर्च करेंगे। ये टाइम पीरियड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, ट्रैवलिंग भी आपकी होगी और नीरस और नीरस के साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा।
जो लोग मैरिड हैं वो अपनी फैमिली लाइफ के अंदर उनको बड़ा कोऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग लेके आनी होगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें और ये टाइम पीरियड अनएंथुसियास्टिक ना बने। ये टाइम पीरियड अपने आप को बीमारियों से दूर रखें, पेट का बहुत ध्यान रखें, शार्प वेपन से बच के रहें, पॉइजनस एनिमल से, इंसेक्ट से बच के रहें, बहुत बड़ा रिस्क ना लें और ऐसी चीज़ें ना करें जो आपको डिप्रेशन में ले जाएं, ऐसी चीज़ें ना करें जो अननेसेसरी आपको डर पैदा करें। विचार कर लें। एरिस के लिए सूर्य का गोचर पंचम भाव में 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य गोचर के दौरान भ्रमण करेगा पंचम भाव में, तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर पंचम भाव में, सूर्य का गोचर जब पंचम भाव में आएगा मॉनेटरी चैलेंजेस लेके आएगा, पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, वर्क फ्रंट के अंदर बहुत विचार करना होगा। सूर्य पंचम भाव में आएगा, आपको अपने सीनियर से बना के रखनी है, आर्गूमेंट से, लड़ाई झगड़ा से बच के रहना है और ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ेगा। कंपटीशंस बहुत सारे हो सकते हैं, अथॉरिटी से विचार करना होगा, अनफ्रेंडली रिलेशनशिप आपके बन सकते हैं, दिमागी परेशानी बहुत हो सकती है। अपनी गुडविल का बहुत ध्यान रखें, दोस्तों मित्रों से रिश्ता बना के रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, परेशानी बहुत हो सकती है, दिमागी तौर पे डर से, परेशानी से बच के रहें और दूसरों से जब आप डील करें विचार करके करें और गुस्से के अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत हो सकती है। फैमिली लाइफ का बहुत ध्यान रखें और इस समय बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों से बच के रहना होगा। फैमिली के अंदर परेशानी बहुत हो सकती है, विचार करके चलना होगा। एरिस के लिए बुध का गोचर पंचम भाव में 17 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक बुध सूर्य को ज्वाइन करेगा और पंचम भाव में सूर्य के साथ रहेगा, तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर पंचम भाव में, मरकरी जब पंचम भाव में आएगा आपके मून साइन से, ये टाइम पीरियड प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होगी, मुश्किलें आसान होंगी, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। ये टाइम पीरियड ऐसा है आपको अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करने में मदद भी लेनी पड़ेगी, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना पड़ेगा। फैमिली लाइफ के अंदर फजूल बातों की लेके जो कम्युनिकेशन है दुरुस्त रखें और कई बार ये पीरियड फैमिली के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। आपका भी बिहेवियर फैमिली के साथ इतना अच्छा नहीं होगा। कई बार आप पंचम भाव में जब आप मरकरी आपके आएगा, कहीं भी आपकी ओपिनियन बहुत स्ट्रांग होगी, हेड स्ट्रांग होंगे, हर बात पे बहुत खड़ूस ओपिनियन देंगे। कई बार लोगों के साथ फजूल बातों पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपकी ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है, लोग उसको नहीं मानेंगे, जो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। बहुत केयरफुल है जब आप किसी अपने प्यारों से डील करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, हीट स्ट्रोक से बच के रहें, बॉडी हीट से बच के रहें, पेट के अंदर कोई इशू हो विचार करके चलें, ब्लड प्रेशर हो, किसी भी तरह का प्रेशर हो, गैसेस इम्बैलेंस से बच के रहें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें। मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा एजिटेट करेंगे, बहुत बातों पे ड्रेन्ड आउट हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड बॉडी में पेन होगा, बहुत ज़्यादा बातों पे डिस्कम्फर्ट होगी और बहुत परेशानियों से जूझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। घरेलू ज़िंदगी के अंदर कई बार मुश्किलें बहुत हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत डिटर्मिन बनना पड़ेगा, बहुत फोकस रहना पड़ेगा, तब आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी होगी। टॉरस के लिए ये मंथ ऑफ अगस्त क्या लेकर आएगा? टॉरस के लिए टॉरस मंथ ऑफ अगस्त, सबसे पहले बुध के गोचर से पहले सबसे पहले शुक्र का गोचर टॉरस के लिए, वीनस का गोचर टॉरस के लिए आपका अपना स्वामी है, दूसरे भाव में होगा। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वीनस का गोचर दूसरे भाव में होगा। जब वीनस आपके दूसरे भाव में होगा टॉरस, तो रिजल्ट आपको ऐसे मिलेंगे। वीनस का गोचर आपके मून साइन से सेकंड हाउस में, वीनस जब दूसरे भाव में आएगा आपके मून साइन से, धन संपदा देगा, सक्सेस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, फैमिली लाइफ में खुशहाली देगा। फैमिली लाइफ में जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा, धन संपदा पहले से ज़्यादा मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। पर्सनल लाइफ में बहुत आप राइज करेंगे, खुशहाली मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम्स, एसेट्स आपको मिलेगी। आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक में आप राइज करेंगे और लोगों की, अथॉरिटीज़ की सपोर्ट आपको मिलेगी। हेल्थ भी पहले से अच्छी होंगी, सक्सेस आपको मिलेगी। बुध का गोचर टॉरस के लिए, वृष राशि के लिए तीसरे भाव में होगा। 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक बुध का गोचर का गमन तीसरे भाव में होगा। जब बुध तीसरे घर में गमन करेगा तो यह हालात देगा। मरकरी का गोचर तीसरे भाव में आपके मून साइन से, बुध आपके तीसरे भाव में आपके मून साइन से, जब तीसरे भाव में बुध आएगा आपके गोचर के दौरान, तो ये टाइम पीरियड ओपनली ये कहूँगा रफ फेस देगा। सुपीरियर को लेके, अथॉरिटीज़ को लेके बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा।
अपने सुपीरियर को लेके, अपने एम्प्लॉयर को लेके बहुत विचार करके अपनी कम्युनिकेशन दुनिया के साथ ठीक ठाक रखें। आप राम भरोसे पे ना बैठे रहें, विचार करके चलें। डिफरेंस ओपिनियन बहुत हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो सकती है। अपने शत्रु से बच के रहें, बहुत केयरफुल रहें। ये टाइम पीरियड ऐसे है कि नए दोस्तों मित्रों के साथ मिलते जुलते रहना पड़ेगा और लोगों के साथ रसूख बना के रखें। कई बार जो सपोर्ट आप चाहते हैं नहीं मिलेगी, उल्टा लोग आपको सेटबैक दे देंगे, कई परेशानियाँ आपकी पैदा हो जाएंगी, मुश्किलें आपकी पैदा हो जाएंगी। अपनी फाइनेंस का ध्यान रखें, परेशानियों से बच के रहना पड़ेगा, बहुत फाइनेंशियल लॉसेस से बच के रहें। मरकरी जब तीसरे भाव में होगा, चीटिंग डिसेप्शन से बच के रहें, बहुत सारी प्रॉब्लम से बच के रहना होगा। मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा, अनएक्सपेक्टेड हैसल्स बहुत होंगी, विचार करके चलना होगा। मंगल का गोचर टॉरस के लिए 12वें घर में होगा 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक। मंगल का गोचर 12वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। मंगल का गोचर पंचम भाव में, आपके मून साइन से पंचम भाव में गोचर के दौरान 5th हाउस में ट्रांजिट के दौरान जब मंगल पंचम भाव में आएगा तो ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कई बार परेशानी वाला टाइम होगा। इस टाइम के दौरान आपको बहुत अक्लमंदी दिखानी पड़ेगी, खर्चों को कंट्रोल में करना पड़ेगा और अपनी फाइनेंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तब बनेगी बात। फैमिली लाइफ पे भी ज़रा कंट्रोल रखना पड़ेगा। कई बातों को लेके, फैमिली को लेके, बच्चे की पैदाइश को लेके बड़े इशू बन सकता है। अगर आप फीमेल हैं और मंगल पंचम भाव में है, मिसकैरेज से बचना होगा। अगर आप मैरिड पर्सन हैं और मेल हैं और मंगल पंचम भाव में, गुस्से की आंच को कम करें, ये तो घर में फसाद पैदा करके बैठ जाएंगे। शत्रुओं को ध्यान से डील करें, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और जो टाइम पीरियड ऐसा है, हरासमेंट से बचने और लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें। और इस टाइम के दौरान बीमारियों से फारिग होना होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड पर्सनल बिहेवियर की चेंजेस बहुत हो सकती हैं। कई बार आपके बहुत बातों पे आप फ्यूरियस हो सकते हैं। और ये टाइम पीरियड अपनी ग्लोरी और फेम का ध्यान रखें, अपनी अननेसेसरी इमोरल डीड से अपने आप को बचा रखें। ऐसा कुछ ना करें जो आपके लिए गलत हो, नहीं तो आप अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद के बैठ जाएंगे। लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, फैमिली मेंबर्स के साथ फसाद पैदा ना होने पाए। सूर्य का गोचर चौथे भाव में होगा 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। सूर्य गोचर के दौरान चौथे भाव में होगा। जब सूर्य चौथे भाव में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर चौथे भाव में, गोचर के दौरान सूर्य चौथे भाव में आपकी चंद्र राशि से। सूर्य जब चौथे घर में आएगा, कई बार स्टेटस प्रेस्टीज में डिक्लाइन आ सकती है। आपको अपनी पोजीशन को संभालने में बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, सीनियर्स के साथ, मेंटर्स के साथ, वेल विशर्स के साथ लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। डिस्ट्रेस बहुत होगा, एक्सपीरियंस आपको दुख भी बहुत मिलेगा, कई चीज़ों पे मिजरी बहुत होगी, हार्ड टाइम से बहुत गुजरेंगे, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आपकी होंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अपने आप को किसी एडिक्टिव नेचर से बचा के रखें। कई बार दिमागी जो स्टेट होगी, कई बार उसको लेके थोड़ा बहुत बैलेंस करने में आप थोड़ा एडिक्टिव नेचर में जा सकते हैं, कोई नशे का प्रयोग कर सकते हैं। घरेलू ज़िंदगी के अंदर टेंशन बहुत होगी, कई बार जगह बदलने का मन बनेगा और कई बार पर्सनल हैप्पीनेस के अंदर थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी होगा। अपनी दिमागी परेशानियां बहुत ज़्यादा हो सकती है। घरेलू ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े से बचाव रखें, पीस एंड हार्मोनी बनाए रखें और कई बार खुशहाली नहीं भी होगी। घरेलू हालात पे थोड़ा ध्यान देना होगा। फिजिकल कंप्लेंट आपको विचार करना होगा। बहुत बड़ी जर्नी आप बना के रखें, ट्रैवलिंग करें। हेल्थ प्रॉब्लम आपको थोड़ा जूझना पड़ेगा, कंफर्ट आपको कई बार नहीं होगी। लैक ऑफ चीज़ें, कई बार कमज़ोरियाँ, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा। कई चीज़ों की कमी भी हो सकती है। टॉरस के लिए बुध का गोचर चौथे भाव में 17 अगस्त से 2 सितंबर तक बुध गोचर के दौरान चौथे भाव में होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर चौथे भाव में आपके मून साइन से। मरकरी जब चौथे भाव में आएगा आपके मून साइन से, ये टाइम पीरियड सक्सेस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, प्रोग्रेशन देगा। आप अपने मन से संतुष्ट होंगे, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर सक्सेस हासिल करेंगे। अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में आपकी राइज होगी, नाम होगा, तरक्की होगी, फाइनेंशियली बहुत ग्रो करेंगे, वेल्थ आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी। नए नए लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे। मरकरी का गोचर चौथे भाव में, नए नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे। फैमिली आप पे प्राउड करेगी। आपकी प्रेजेंस घर के लिए कॉन्फिडेंस लेके आएगी, कामयाबियाँ लेके आएगी। नए नए दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, तरक्की होगी, नाम होगा।
बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। जेमिनी मंथ अगस्त के लिए वीनस का गोचर पहले भाव में, 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वीनस का गोचर पहले भाव में होगा, तो यह हालात देगा। ट्रांजिट वीनस का पहले घर में, शुक्र का गोचर पहले घर में आपके मून साइन से। शुक्र जब पहले घर में आएगा मून साइन से, ये टाइम पीरियड आपके लिए मटेरियल कंफर्ट लेके आएगा, लग्जरीज लेके आएगा, लाइफस्टाइल लेके आएगा, लॉट्स ऑफ हॉट एंड हैपनिंग एंड पर्सनल लाइफ इंजॉय करेंगे। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं, बहुत आप इंजॉय करेंगे, इश्क मोहब्बत को बहुत इंजॉय करेंगे, नए नए लोगों से मुलाकातें करेंगे, आप सोशली बहुत यूनिक रहेंगे, आप इंजॉय करेंगे और बहुत ऑनर आपको मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में आपको राइज मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी में राइज मिलेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे। और ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि आप मटेरियल भी आप लग्जरीज को भी इंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली लाइफ को भी इंजॉय करेंगे, लाइफ स्टाइल में बहुत अचीवमेंट्स होंगी, फाइनेंशियल टाइम पीरियड अच्छा होगा और इकोनॉमिक कंडीशन पहले से बेहतर होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत आप इंजॉय करेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे, अथॉरिटीज़ आपको मिलेगी, लर्निंग में आपकी राइज होगी, रिज़ल्ट आपके अच्छे होंगे, एग्ज़ाम्स में आप पास होंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, नेगेटिव आउटब्रेट से दूर रहें, विचार करके चलें। जेमिनी के लिए वीनस का मरकरी का गोचर दूसरे भाव में, आपके अपना स्वामी का गोचर दूसरे भाव में, 2 अगस्त से 17 अगस्त तक मरकरी का गोचर दूसरे भाव में होगा। बुध का गोचर तो ये हालात देगा। मरकरी का ट्रांजिट 2nd हाउस में, बुध का ट्रांजिट आपके चंद्र राशि से दूसरे भाव में। चंद्र राशि से जब दूसरे भाव में बुध आएगा तो ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल गेन देगा, आपके इनकम की ग्रोथ देगा। अगर आप प्रेशियस स्टोन डीलर हैं, अगर आप बैंकिंग के अंदर आईटी की फील्ड के आईटी कंसल्टेंट हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, खुशियाँ आपको मिलेगी, कामयाबियाँ आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा आप लोगों की कंपनी में होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, मन में संतुष्टि होगी, पर्टिकुलर आइडियाज़ आपके बनेंगे और बैड पर्सनैलिटी से विचार करके चलना पड़ेगा और किसी से दुश्मनियाँ पैदा ना करें। ये टाइम पीरियड लॉस आपका हो सकता है, कई बार आपके कोई आपसे प्यारा कोई आपसे बिछड़ जाएगा और अपनी ज़ुबान अपनी मीठी रखें। लेकिन मेरा ये मानना है कि मरकरी जब 2nd हाउस में होगा, अगर आप सेल्स का काम करते हैं, आईटी कंसल्टेंट हैं, बैंकर हैं, सेल्स पर्सन हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पैदा होगी, फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे, तरक्की होगी और आपका नाम होगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है, बहुत बड़ी नाम आपका हो सकता है, अच्छे लोगों में आना जाना बहुत होगा, बहुत बड़े फाइनेंशियल गेन आपको मिलेंगे, बहुत बड़ी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत यूनिक और प्रोडक्टिव होगा। मंगल का गोचर जेमिनी के लिए 11वें भाव में, 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक मंगल का गोचर 11वें भाव में होगा, तो यह हालात देगा। मंगल का गोचर 11वें घर में आपकी चंद्र राशि से ट्रांजिट में चलता हुआ मंगल जब आपके 11वें घर में हो, आपके मून साइन से, मंगल का गोचर 11वें घर में मून साइन से हो, तो ये टाइम पीरियड बहुत खुशहाली का होता है। फैमिली के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, धन संपदा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, आपके बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, आपकी ट्रेडिंग के प्रॉफिट के लिए। मंगल जब 11वें घर में आएगा, धन संपदा भी देगा, घर में खुशियाँ भी देगा, तरक्कियाँ भी देगा। अगर आप एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जॉब में है, सक्सेस आपको मिलेगी, आमदन की रिसोर्सेज में राइज होगी, बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी, पैसा मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, बहुत खुशहाली आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है, आपके हालात में इम्प्रूवमेंट होगी, प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी, पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी, आप तरक्की करेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज मिलेगी, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, ऑनर आपको मिलेगी, पर्सनैलिटी आपकी ग्लो करेगी, लोग आपकी दाद देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये टाइम पीरियड फैमिली मेम्बर्स से खुशियाँ मिलेंगी, तरक्कियाँ मिलेंगी, फैमिली लाइफ पहले से अच्छी होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी और खुशहाली होगी, बीमारियों से फारिग होंगे, परेशानी कम होगी। सूर्य का गोचर 3रे भाव में 16 अगस्त से 16 सितंबर तक, सूर्य गोचर के दौरान जब 3रे भाव में होगा तो यह हालात देगा। सूर्य का गोचर 3रे भाव में आपकी चंद्र राशि से, सूर्य का गोचर ट्रांजिट 3rd हाउस में चंद्र राशि से, जब सूर्य 3रे भाव में होगा, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के अंदर बूस्ट लेके आएगा, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, आप नेगोशिएशन में जीत जाएंगे और प्रमोशन आपकी मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस अच्छे होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत एंथुजियास्टिक होंगे
और एबिलिटी आपकी बहुत बढ़ेगी। आप किसी भी मुकाबले का, किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन से निकल आ सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको लगानी पड़ेगी और फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। पैसे की परेशानी हो सकती है। सोशली बहुत सक्सेसफुल होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। लोग आपकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और पैसा खर्च भी करेंगे। दिमागी तौर पे शांति भी होगी, खुशहाली भी आपको होगी, फैमिली हैप्पीनेस आपको मिलेगी, मेंटल और फिजिकल फिटनेस आपको मिलेगी, साउंड हेल्थ आपको होगी, परेशानियों से, बीमारियों से फारिग होंगे। बुध का गोचर तीसरे भाव में 17 अगस्त से 2 सितंबर तक बुध गोचर के दौरान जब तीसरे भाव में होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर तीसरे भाव में आपके मून साइन से, बुध आपके तीसरे भाव में आपके मून साइन से, जब तीसरे भाव में बुध आएगा आपके गोचर के दौरान तो ये टाइम पीरियड ओपनली ये कहूँगा रफ फेस देगा। सुपीरियर को लेके, अथॉरिटीज़ को लेके बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अपने सुपीरियर को लेके, अपने एम्प्लॉयर को लेके बहुत विचार करके अपनी कम्युनिकेशन दुनिया के साथ ठीक ठाक रखें। आप राम भरोसे पे ना बैठे रहें, विचार करके चलें। डिफरेंस ओपिनियन बहुत हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो सकती है। अपने शत्रु से बच के रहें, बहुत केयरफुल रहें। ये टाइम पीरियड ऐसे है कि नए दोस्तों मित्रों के साथ मिलते जुलते रहना पड़ेगा और लोगों के साथ रसूख बना के रखें। कई बार जो सपोर्ट आप चाहते हैं नहीं मिलेगी, उल्टा लोग आपको सेटबैक दे देंगे, कई परेशानी आपकी पैदा हो जाएंगी, मुश्किलें आपकी पैदा हो जाएंगी। अपनी फाइनेंस का ध्यान रखें, परेशानियों से बच के रहना पड़ेगा, बहुत फाइनेंशियल लॉसेस से बच के रहें। मरकरी जब तीसरे भाव में होगा, चीटिंग, डिसेप्शन से बच के रहें, बहुत सारी प्रॉब्लम से बच के रहना होगा। मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा, अनएक्सपेक्टेड हैसल्स बहुत होंगी, विचार करके चलना होगा। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। कैंसेरियन के लिए बात करेंगे मंथ ऑफ अगस्त क्या होगा। सबसे पहले गोचर, वीनस का गोचर 12वें भाव में, 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वीनस का गोचर 12वें भाव में कैंसेरियन के लिए। जब कर्क राशि वालों के लिए वीनस का गोचर 12वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर 12वें भाव में, आपके मून साइन से 12वें भाव में, वीनस जब 12वें भाव में आपके आएगा तो ये टाइम पीरियड मिक्स बैग है। पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, फाइनेंशियल गेन भी मिलेगा, खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो खर्च आपका अपनी मर्जी से करेंगे। वेल्थ प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, धन संपदा, आप बहुत पैसा खर्च भी करेंगे, पैसा बनाएंगे भी, लेकिन वो लग्जरी अपनी मर्जी में पैसा खर्च करेंगे। ट्रैवलिंग भी बहुत होगी। वीनस का गोचर जब 12वें घर में होगा, अपनी चोरी, ठगी, फ्रॉड से बच के रहें, उससे बच के रहना होगा। वीनस जब 12वें भाव में होगा, अगर आप अनमैरिड हैं विचार करके चलें, कंपेनियनशिप्स का ध्यान रखें, लोगों के साथ मिलजुल के चलना होगा। शार्प वेपन से बचें, डाउटफुल लोगों से डील ना करें। अगर आप एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई पैसा लगा रहे हैं, विचार कर लें, बहुत केयरफुल रहें, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें। पर्टिकुलर टाइम के दौरान सोच समझ के चलें। बुध का गोचर पहले भाव में कर्क राशि के लिए 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक बुध का गोचर पहले भाव में होगा तो ये हालात देगा। ट्रांजिट जो मरकरी का पहले घर में जब होगा, मरकरी का गोचर पहले घर में आपके अपने मून साइन में जब मरकरी होगा तो ये हालात देगा। मरकरी जब पहले घर में होगा, गोचर के दौरान फर्स्ट हाउस में होगा, मून साइन के अंदर होगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा पहले घर में। ये टाइम पीरियड में कई बार आप इसी सिचुएशन में फंस भी सकते हैं, जिसलिए आपको अनवांटेडली किसी को सर्व करना पड़ेगा और ऑपरेशन को फेस करना पड़ेगा और अनसिम्पैथेटिक रिमार्क्स को फेस करना पड़ेगा, लोगों के कटाक्षों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। टास्क अपने ठीक ठाक रखें, फोकस अपना ठीक ठाक रखें, अननेसेसरी खर्चों को दूर रखना होगा। बहुत बातों पे लेके थोड़ा अपने खर्च आपका बढ़ सकता है, स्पेंडिंग को ध्यान रखें, फाइनेंस का ध्यान रखें और बैड पर्सनैलिटी से बच के रहें। मरकरी जब आपके मून साइन में आएगा तो बहुत कई बार लोग आपको हार्म कर देंगे, परेशानियों से बचना होगा। ज़ुबान की कलामत ठीक ठाक रखें, नीरस और नीरस के साथ तमीज़ से पेश आएँ, इनसेंसिटिविटी ना लेके आएँ, शत्रु से दूर रहें। आपको अपने सर्कल के अंदर बहुत काम करना होगा। ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से आप गलत संगत में चले जाएं या कानूनी लड़ाई शुरू करके बैठ जाएं। विचार कर लें, ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका वजूद ही ख़त्म हो जाए। कोई बहुत बड़ा गलत कदम ना उठाएं। अपनी धन संपदा का बहुत ध्यान रखें, एडवांटेज लें अपनी पढ़ाई लिखाई की, अपने एक्सपीरियंस की, अपनी परेशानियों को
अपनी पढ़ाई लिखाई नॉलेजबिलिटी स्किल से दूर करें, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें और बहुत सारे कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक करें, प्रोजेक्ट बनाएं, आइडियाज़ लेके आएँ। बहुत बातों पे प्रेशर आपको हो सकता है, एंटिसिपेटेड फियर को आपको अप्रिशिएट करना होगा। कई बार अधूरे पड़े काम संपूर्ण नहीं होंगे, रेजिडेंस आपका चेंज हो सकता है और काम काज को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कई बार काम नहीं भी बनेंगे, बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, टेक्निकल हेल्प चाहिए, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके मन चाहे सक्सेस ना मिले, विचार करके चलें। मंगल का गोचर दशम भाव में 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक। मंगल जब दशम भाव में गोचर के दौरान गमन करेगा तो ये हालात देगा। मंगल का गोचर दशम भाव में आपके मून साइन से, मंगल जब दशम भाव में आएगा मून साइन से, ये टाइम पीरियड आपके लिए सक्सेस वाला है। सक्सेस देगा मंगल, लेकिन हार्ड वर्क के बाद, बहुत सारी ट्रबल से गुजरने के बाद। केवल आपका बिहेवियर या आपके सुपीरियर का बिहेवियर आपके प्रति इतना अच्छा नहीं होगा। लोग आपके फाइबर को टेस्ट करेंगे। बहुत सारी फेलियर से गुजर के, बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर के, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट से गुजर के, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको आपकी कामयाबी मिलेगी। ये भी पक्की बात है। मंगल जब दशम भाव में आएगा सक्सेस देगा, लेकिन हार्ड वर्क के बाद देगा। मंगल जब दशम भाव में आएगा, आप जो सोच रहे हैं उसको प्राप्त करने में कामयाब होंगे। सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, राइजिंग आपको मिलेगी। बहुत घूमना फिरना भी होगा, हार्ड वर्क आप बहुत करेंगे, उसका रिवार्ड भी आपको मिलेगा। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज मिलेगी, अथॉरिटी में राइज मिलेगी। लोग आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल सेट को अप्रिशिएट करेंगे, रेकग्नाइज करेंगे। प्रोफेशनल लोगों का सर्कल आपका बढ़ेगा, बहुत सारे नए लोग आपको मिलेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी। खाने पीने का ज़रा ध्यान रखें, पुरानी परेशानियों से फारिग हो जाएंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी। और ये भी कहना चाहूँगा, दुश्मनों से बच के रहें और अपने आप को संभाल के रखें। सूर्य का गोचर दूसरे भाव में 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। सूर्य गोचर के दौरान जब दूसरे भाव में होगा तो ये हालात देगा। गोचर के दौरान, ट्रांजिट के दौरान सूर्य का गोचर सेकंड हाउस में, ट्रांजिट सेकंड हाउस में सन का, आपकी चंद्र राशि से। सूर्य जब दूसरे भाव में होगा चैलेंजेस लेके आएगा और कई बार जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या फ्लो ऑफ इनकम होगी वो कई बार नहीं भी होगी। फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बड़ा उसका असर होगा। खास तौर पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप गाड़ियां बेच रहे हैं, अगर आप मैकेनिकल या मशीनरी का काम कर रहे हैं, तो या आप स्टॉक एंड शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो कई बार पैसे की उतनी ज़्यादा कई बार आमदन नहीं होगी। ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि दिमाग में डर बहुत होगा। बहुत बड़ा रिस्क ना लें, बहुत बड़ी चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचें। परेशानी बहुत हो सकती है। और ये टाइम पीरियड ऐसा होता है कई बार सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होगी और बहुत बातों को लेके आप खुशहाल भी नहीं होंगे, इरिटेट बहुत करेंगे। कई चीज़ें, कई बार कंपैशनेट, आपका कंपैशन कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कई बातों पे इशू बन सकती है और हेडेक बहुत हो सकते हैं। आई साइट का बहुत ध्यान रखें। सिम्टम्स कई बार आपके मुश्किल होंगे। बुध का गोचर दूसरे भाव में 17 अगस्त से 2 सितंबर तक। बुध गोचर के दौरान जब दूसरे भाव में होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का ट्रांजिट सेकंड हाउस में, बुध का ट्रांजिट आपके चंद्र राशि से दूसरे भाव में। चंद्र राशि से जब दूसरे भाव में बुध आएगा तो ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल गेन देगा, आपके इनकम की ग्रोथ देगा। अगर आप प्रेशियस स्टोन डीलर हैं, अगर आप बैंकिंग के अंदर आईटी की फील्ड के आईटी कंसल्टेंट हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, खुशियाँ आपको मिलेगी, कामयाबियाँ आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा आप लोगों की कंपनी में होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, मन में संतुष्टि होगी, पर्टिकुलर आइडियाज़ आपके बनेंगे और बैड पर्सनालिटी से विचार करके चलना पड़ेगा और किसी से दुश्मनियां पैदा ना करें। ये टाइम पीरियड लॉस आपका हो सकता है। कई बार आपके कोई आपसे प्यारा कोई आपसे बिछड़ जाएगा और अपनी ज़ुबान अपनी मीठी रखें। लेकिन मेरा ये मानना है कि मरकरी जब सेकंड हाउस में होगा, अगर आप सेल्स का काम करते हैं, आईटी कंसल्टेंट हैं, बैंकर हैं, सेल्स पर्सन हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पैदा होगी। फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे, तरक्की होगी और आपका नाम होगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है, बहुत बड़ी नाम आपका हो सकता है, अच्छे लोगों में आना जाना बहुत होगा।
बहुत बड़े फाइनेंशियल गेन आपको मिलेंगे, बहुत बड़ी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत यूनिक और प्रोडक्टिव होगा। बात करेंगे लियो, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। वीनस का गोचर 11वें घर में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक वीनस गोचर के दौरान 11वें घर में होगा, तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर 11वें भाव में, वीनस 11वें भाव में आएगा आपके मून साइन से। 11वें भाव में जब वीनस आएगा तो ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, कर्जों से फारिग करेगा, परेशानियां आपकी ख़त्म होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, रेपुटेशन में राइज होगी। आप अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करेंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, लग्जरीज मिलेगी, लाइफस्टाइल मिलेगा, हालात में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी और गाड़ी आपको मिलेगी, प्रेशियस आइटम्स आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलेगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, कामयाब आप होंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। बुध का गोचर 12वें भाव में 2 अगस्त से 17 अगस्त तक बुध 12वें घर में भ्रमण करेगा, तो यह हालात देगा। मरकरी का ट्रांजिट 12वें घर में, आपके मून साइन से मरकरी जब 12वें घर में हो, बुध का गोचर 12वें घर में आपके मून साइन से। मरकरी जब 12वें घर में होगा तो ये आपके मून साइन से खर्चे बढ़ा देगा। कई बार आपका खर्च आप सीक्रेट प्लेयर के लिए भी कर सकते हैं। आप बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं और उस पे पैसा खर्च आपका हो जाएगा, लग्जरीज को एंजॉय करेंगे, सीक्रेट प्लेयर के लिए पैसा खर्च करेंगे। मरकरी जब 12वें घर में होगा, लिटिगेशन से बच के रहना होगा। आपको पैसा का नुकसान बहुत हो सकता है लिटिगेशन के अंदर, बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा अपने टास्क को अचीव करने के लिए, और शत्रु से बच के रहें। और कई बार लोग आपको एम्बैरस करेंगे, आपको शर्मिंदा करेंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, सोच समझ के चलना होगा, विचार करके चलना होगा। मेंटली बहुत बातों पे डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत बातों पे परेशान भी हो सकते हैं, टेंशन बहुत होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। मरकरी जब 12वें घर में होगा डिस्ट्रेस बहुत होंगे, कई बार मन में संतुष्टि नहीं होगी, कई चीज़ों पे बहुत ऊब जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे, सिकनेस बहुत होगी, प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगी, विचार करके चले। मंगल का गोचर 9वें भाव में 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक, मंगल भ्रमण के दौरान 9वें भाव में होगा, तो ये हालात देगा। मंगल का गोचर 9वें घर में, मंगल जब 9वें घर में आएगा आपके मून साइन से मंगल 9वें घर में जब आएगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी परेशानी आपकी हो सकती है। मंगल जब 9वें घर में आएगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। मंगल जब 9वें घर में आएगा, वीकनेस से बचें। फिजिकल पावर कई बार आपकी फ्लक्चुएट कर सकती है। मंगल जब 9वें घर में आएगा, परेशानी बहुत हो सकती है, दिमागी परेशानी बहुत होगी, डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगी, और कई बार फॉरेन लैंड में आपको जाना पड़ सकता है, बाहर जाना पड़ सकता है। कई बार आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मंगल का गोचर 9वें घर में आएगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ेगी। मंगल का गोचर जब 9वें घर में आएगा, प्रोफेशनल लाइफ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट में चलना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, पीस हार्मोनी बना के रखें, आई साइड का बहुत ध्यान रखें, नीरस डियर्स के साथ प्यार मोहब्बत बना के रखें, फिजूल की बातों में अपने आप को ना उलझाएं, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत सारी चीज़ों में आप आगे भी आएंगे, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा प्यार मोहब्बत से चलेंगे तो बहुत ठीक ठाक रहेंगे। फैमिली मेम्बर्स के साथ प्यार मोहब्बत इश्क से पेश आए तो बहुत इंजॉय करेंगे। सूर्य का गोचर पहले भाव में 16 अगस्त से 16 सितंबर तक, सूर्य गोचर के दौरान जब पहले भाव में होगा तो ये हालात देगा। ट्रांजिट सन का पहले घर में आपके मून साइन से चंद्र राशि से पहले घर में, जब आपके चंद्र राशि में ही सन आपका सूर्य आ जाए तो गोचर के दौरान तो क्या फल देगा। ट्रांजिट के दौरान, गोचर के दौरान सूर्य आपके चंद्र लगन में ही हो जाए, चंद्र राशि से पहले घर में हो, यानी चंद्र लगन में ही विराजमान हो, तो क्या इफेक्ट होंगे। सूर्य का गोचर पहले घर में, आपके चंद्र लगन में, आपके फर्स्ट हाउस में, मून साइन के अंदर ही हो, चंद्र राशि में हो, तो क्या उसका असर होगा। सबसे बड़े असर उसके आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी होंगे, प्रोफेशन के अंदर भी होंगे, बदलाव भी होगा, जगह भी बदल सकती है, कामकाज में भी थोड़े हालात बदल सकते हैं। आपके ताल्लुकात आपके सुपीरियर के साथ, आपके एम्प्लॉयर के साथ भी कुछ उसमें भी बदलाव आ जाएगा। थोड़ा रेपुटेशन आपकी, ज़्यादा अभिमान नहीं, ज़्यादा गुस्सा मत करें, नहीं तो रेपुटेशन आपकी ख़राब हो सकती है।
बहुत बातों पे सूर्य जब लगन में आता है, चंद्र लगन में आएगा तो इरिटेशन बहुत देगा, हर बात पे भड़क जाएंगे, लोगों के साथ आर्गुमेंट ज़्यादा करेंगे, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी, ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं। कई बार आपको आप जो आपके हाथ में प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल कर सकते हैं, ऑफिशियल ड्यूटीज़ आपकी पूरी होंगी, लंबे ट्रिप्स बहुत होंगे, मन चाहे रिजल्ट आपको मिलेंगे और भागदौड़ बहुत होगी, आप ऑफिशियल कामों को निपटाने में बहुत सक्षम होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें कई बार आप थके भी होंगे, सेहत का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके, आईसाइट को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके ऐसी कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करें जो ज़्यादा रिस्की हो। और ये भी कहना चाहूँगा, डिस्प्यूट्स में ना जाएं, लोगों से लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, टेम्पर लूज ना करें और हर बात पे आप इरिटेट ना करें, ओवर रिएक्ट ना करें। लोगों के साथ फजूल बातों पे बहस हो सकती है, केवल लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, ये भी होगा। और कई बार आपके अंदर मार्गदर्शन, आपकी कॉमन सेंस का एक्टिव ज़्यादा होगी, केवल लोगों की पहुंच उतनी नहीं होगी। मैरिड लाइफ में भी प्यार मोहब्बत बनाए रखें और वहाँ पे आपको गुस्से से कम, पैशन से ज़्यादा लेके आना होगा। चैलेंजेस होंगे और कई बार आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। सूर्य का चंद्र लगन में आना एक अच्छी बात है और उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। बुध का गोचर पहले भाव में 17 अगस्त से 2 सितंबर तक लियो के लिए बुध का गोचर फिर पहले भाव में होगा, तो ये हालात देगा। ट्रांजिट जो मरकरी का पहले घर में जब होगा, मरकरी का गोचर पहले घर में आपके अपने मून साइन में जब मरकरी होगा तो ये हालात देगा। मरकरी जब पहले घर में होगा, गोचर के दौरान फर्स्ट हाउस में होगा, मून साइन के अंदर होगा, नेगेटिव रिजल्ट्स देगा पहले घर में। ये टाइम पीरियड में कई बार आपके इसी सिचुएशन में फंस भी सकते हैं, जिसलिए आपको अनवांटेडली किसी को सर्व करना पड़ेगा और ऑपरेशन को फेस करना पड़ेगा और अनसिम्पैथेटिक रिमार्क्स को फेस करना पड़ेगा, लोगों के कटाक्षों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। टास्क अपने ठीक ठाक रखें, फोकस अपना ठीक ठाक रखें, अननेसेसरी खर्चों को दूर रखना होगा। बहुत बातों पे लेके थोड़ा अपने खर्च आपका बढ़ सकता है, स्पेंडिंग को ध्यान रखें, फाइनेंस का ध्यान रखें और बैड पर्सनैलिटी से बच के रहें। मरकरी जब आपके मून साइन में आएगा तो बहुत कई बार लोग आपको हार्म कर देंगे, परेशानियों से बचना होगा। ज़ुबान की कलामत ठीक ठाक रखें, नीरस और नीरस के साथ तमीज़ से पेश आएँ, इनसेंसिटिविटी ना लेके आएँ, शत्रु से दूर रहें। आपको अपने सर्कल के अंदर बहुत काम करना होगा। ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से आप गलत संगत में चले जाएं या कानूनी लड़ाई शुरू करके बैठ जाएं। विचार कर लें, ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका वजूद ही ख़त्म हो जाए। कोई बहुत बड़ा गलत कदम ना उठाएं। अपनी धन संपदा का बहुत ध्यान रखें, एडवांटेज लें अपनी पढ़ाई लिखाई की, अपने एक्सपीरियंस की, अपनी परेशानियों को अपनी पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल से दूर करें, फ्लैक्सिबल अप्रोच रखें और बहुत सारे कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक करें, प्रोजेक्ट बनाएं, आइडियाज़ लेके आएँ। बहुत बातों पे प्रेशर आपको हो सकता है, एंटिसिपेटेड फियर को आपको अप्रिशिएट करना होगा। कई बार अधूरे पड़े काम संपूर्ण नहीं होंगे, रेजिडेंस आपका चेंज हो सकता है और कामकाज को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कई बार काम नहीं भी बनेंगे, बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, टेक्निकल हेल्प चाहिए, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके मन चाहे सक्सेस ना मिले। विचार करके चलें। बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि से। वर्गो के लिए चंद्रमा का गोचर तो ठीक है, लेकिन वीनस का गोचर क्या है वर्गो के लिए? वीनस का गोचर वर्गो के लिए मंथ ऑफ अगस्त के अंदर दशम भाव में 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वीनस का गोचर दशम भाव में जब होगा वर्गो, तो ये ऐसा हालात आपके ऐसे फल देगा। वीनस का गोचर दशम भाव में, आपके मून साइन से दशम भाव में जो वीनस आएगा, गुस्सा देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, बेचैनी देगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बहुत केयरफुल रहे पैसों को लेके, प्रोफेशनल डिसीजन को लेके। लोन वोन भी लेना चाहते हो तो विचार कर लें। अपने आप को बहुत बड़े कर्जों से बचा के रखें, बहुत ज़्यादा परेशानियों से बच के रहें, फिजूल की डिस्कशन से बच के रहें। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका नुकसान हो। बहुत केयरफुल रहें, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, स्टेटस का ध्यान रखें, ह्यूमिलेशन से बचें और अपनी लड़ाई झगड़े अपने तक सीमित रखें। बहुत बड़ी डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रखें।
शत्रुओं का दमन होने से बचा के रखें, लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बहुत सारी परेशानियों से अपने आप को फारिग करना होगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड हार्ड वर्क करके आपको सक्सेस मिलेगी, वैसे नहीं। बहुत हार्ड वर्क करके ही आपको कामयाबी मिलेगी, वैसे नहीं। बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। वर्गों के लिए बुध का गोचर 11वें भाव में 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक बुध का गोचर 11वें भाव में होगा, तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर 11वें भाव में आपके मून साइन से 11th हाउस में। मरकरी जब 11वें भाव में आएगा, ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल गेन देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देगा, इनकम के रिसोर्सेज देगा। एक से ज़्यादा नए नए इनकम के रिसोर्सेज आपको मिलेंगी, हायर मॉनेटरी गेन आपको मिलेगा, अलग अलग रिसोर्सेज से मिलेगा। पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, इन्वेस्टमेंट को लेके, बिजनेस को लेके बहुत नाम होगा, तरक्की होगी, फाइनेंशियल गेन में बहुत राइज होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, प्रॉफिट आपको मिलेगा। प्रोफेशनली एम्प्लॉयमेंट सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, आप बहुत प्रॉस्परस होंगे। हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी, आप पहले से ज़्यादा तरक्की करेंगे, घर में खुशहाली होगी, नाम होगा, तरक्की होगी और अच्छी खबरें मिलेंगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी, सोशली बहुत अच्छे रहेंगे, कमांड रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, प्लेजेंट कंपनी में आप जाएंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। आपकी विट टू प्लेजेंट नेचर आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगी। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, जो चाहेंगे आप अचीव करेंगे। वर्गों के लिए मंगल का गोचर अष्टम भाव में 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक। मंगल गोचर के दौरान जब अष्टम भाव में होगा तो ये हालात देगा। मंगल का गोचर अष्टम भाव में आपके मून साइन से, मंगल जब अष्टम भाव में होगा तो ये टाइम पीरियड ऐसा है, फिजिकल डेंजर से आपको बच के रहना होगा। गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट से बच के रहें, गुस्सा अपने कंट्रोल में रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ऐसी बीमारियां जिसका ताल्लुक खून से हो, पेशाब से हो, लोअर एब्डोमेन से हो, पाइल्स के साथ हो, हेमोरॉइड से बच के रहना होगा। ब्लड रिलेटेड कोई भी इशू बच के रहे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये टाइम पीरियड अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, वेपन से बच के रहें, एक्सीडेंट से बच के रहें। ऐसा कुछ ना करें जो आपके लिए तो लाइफ थ्रेटनिंग हो, बहुत बड़ा रिस्क बने। मंगल जब अष्टम भाव में आएगा, फाइनेंस का बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ के चलना होगा, फाइनेंस का ध्यान रखना होगा। लोन वोन लेना हो तो विचार करके लें। ये टाइम पीरियड ऐसा भी है, एफर्ट्स बहुत लगाएंगे सक्सेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट, ऑनर, पोजीशन को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लंबे ट्रिप्स पे आपका आना जाना होगा। फैमिली के अंदर बड़े कंसिडरेबल टाइम के अंदर आपको एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी, परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। सूर्य गोचर के दौरान 12वें भाव में होगा 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। सूर्य गोचर के दौरान जब 12वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर 12वें भाव में, सूर्य 12वें भाव में आपकी चंद्र राशि से जब 12वें भाव में आएगा, फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत केयर करनी पड़ेगी, फाइनेंस का ध्यान रखें। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, हार्ड टाइम से गुजरना पड़ेगा। सूर्य 12वें भाव में होगा, कई बार लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार आप पे कम हो सकता है, जैसे होना चाहिए वो नहीं होगा, या जिस तरह से आप सपोर्ट लेना चाहते हैं वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सूर्य जब 12वें भाव में होगा, कई बार लोग आपकी एफर्ट्स को उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कई बार आपका दिल उस वजह से कई बार डिसहार्टन हो सकते हैं। एफर्ट्स अपनी जारी रखें, हार्ड वर्क करते रहें। डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको जैसे चाहते हैं नहीं मिलेंगे, कोशिश बहुत करते रहना पड़ेगा। सेटबैक्स बहुत आएंगे, बहुत केयरफुल रहे डीलिंग्स को लेके। ये टाइम पीरियड रफ थोड़ा हो सकता है। सो लोगों की जैसी बैकिंग आप चाहते हैं, कई बार वो लोगों की बैकिंग वैसे नहीं मिलेगी, उल्टा लोग आपसे पीछे हट जाएंगे। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें और इस समय फिजूल बातों में अपने आप को ना उलझाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। और लोगों का एटीट्यूड कई बार आपके प्रति जो ऑकवर्ड होगा या बदला हुआ होगा, कई बार कहते हैं ना बदले बदले सरकार मेरे नज़र आते हैं, वो हाल होगा। कई बार जो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे, जो सक्सेस आप चाहते हैं वो कई बार उसमें नहीं मिलेगी। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो उसमें पार्टिसिपेट ना करें। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। पेट को लेके, बुखार को लेके, आईसाइट को लेके थोड़ा ध्यान रखें। पीस और हार्मोनी बनाए रखें, परेशानी बहुत हो सकती है, विचार करके चलें। बुध गोचर के दौरान 12वें भाव में होगा, सूर्य के साथ ही होगा 17 अगस्त से 2 सितंबर तक, तो ये हालात देगा।
मरकरी का ट्रांजिट 12वें घर में, आपके मून साइन से मरकरी जब 12वें घर में हो, बुध का गोचर 12वें घर में आपके मून साइन से। मरकरी जब 12वें घर में होगा तो ये आपके मून साइन से खर्चे बढ़ा देगा। कई बार आपका खर्च आप सीक्रेट प्लेयर के लिए भी कर सकते हैं। आप बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं और उस पर पैसा खर्च आपका हो जाएगा, लग्जरीज को एंजॉय करेंगे, सीक्रेट प्लेयर के लिए पैसा खर्च करेंगे। मरकरी जब 12वें घर में होगा, लिटिगेशन से बच के रहना होगा। आपको पैसा का नुकसान बहुत हो सकता है लिटिगेशन के अंदर। बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा अपने टास्क को अचीव करने के लिए, और शत्रु से बच के रहें। और कई बार लोग आपको एम्बैरस करेंगे, आपको शर्मिंदा करेंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, सोच समझ के चलना होगा, विचार करके चलना होगा। मेंटली बहुत बातों पे डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत बातों पे परेशान भी हो सकते हैं। टेंशन बहुत होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। मरकरी जब 12वें घर में होगा, डिस्ट्रेस बहुत होंगे। कई बार मन में संतुष्टि नहीं होगी, कई चीज़ों पे बहुत ऊब जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे। सिकनेस बहुत होगी, प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगी। विचार करके चलें। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि से। लिब्रा के लिए वीनस का गोचर 9वें भाव में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक। वीनस जब गोचर के दौरान 9वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर 9वें घर में, आपके मून साइन से 9वें घर में वीनस का गोचर। वीनस 9वें घर में आएगा, नए नए कपड़े मिलेंगे, नई वार्डरोब मिलेगी, लग्जरीज मिलेगी, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम आपको मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, सक्सेस आपको मिलेगी। आप अपने गोल को प्राप्त करने में कामयाब होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। पढ़ाई लिखाई में आपका नाम होगा, सक्सेस होगी। स्टूडेंट्स के लिए ब्रिलियंस टाइम है, बहुत ब्रिलियंट टाइम है। हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड बहुत कोऑपरेटिव होंगे, अफेक्शन आपको मिलेगी। अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। बहुत अच्छी सोसाइटी में आपको आने जाने का मौका मिलेगा। नए नए दोस्त मित्र आपको मिलेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। आपका इंटरेस्ट पहले से अच्छा होगा, बहुत आप अच्छी क्वालिटीज़ को प्रेजेंट करेंगे। अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किल आसान होगी। अगर आप किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं तो आप जीत जाएंगे। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, लंबी जर्नी पे जाएंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। बुध का गोचर दशम भाव में लिब्रा के लिए 2 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक बुध गोचर के दौरान दशम भाव में होगा तो यह हालात देगा। मरकरी का गोचर दशम भाव में, मरकरी का गोचर जब दशम भाव में आएगा तो यह टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें आपकी सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे। प्रोफेशनली बहुत अच्छा पीरियड है, आप अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करेंगे। अगर आपका प्रोफेशन का ताल्लुकात बैंकिंग से है, फाइनेंस के साथ है, स्टॉक एंड शेयर मार्केट के साथ है, आईटी के साथ है, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, तरक्की आपकी होगी, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, पैशनेट टाइम को बहुत इंजॉय करेंगे। और ये टाइम पीरियड ऐसा है फाइनेंशियली आपके लिए बेटरमेंट लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, राइज इन स्टेटस आपको मिलेगा, प्रेस्टीज में राइज मिलेगी, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी। इस टाइम के दौरान सोशली बहुत एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, मेंटली तौर पे पीस ऑफ माइंड होगी, कामनेस आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, कामनेस आपकी बनेगी। पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत ही इंजॉय करेंगे। मंगल का गोचर सप्तम भाव में 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक, मंगल गोचर के दौरान सप्तम भाव में होगा तो यह हालात देगा। मंगल का गोचर सप्तम भाव में, आपके मून साइन से मंगल का ट्रांजिट 7th हाउस में। जब मंगल 7th हाउस में आएगा मून साइन से, ये टाइम पीरियड हेल्थ और वेलबींग और फैमिली मैटर्स का बहुत ध्यान रखें। दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी हेल्थ को लेके, फैमिली मेम्बर्स को लेके, मैरिज रिलेशनशिप को लेके। ये टाइम पीरियड कई बार आई साइट का ध्यान रखें। घरेलू ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा पैदा ना करें। पेट की इशू हो सकते हैं, छाती को लेके इशू हो सकता है। अपने पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। ज़ुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखें, नहीं तो आप अपनी ज़ुबान से दुश्मन पैदा कर लेंगे। घर में कलेश करना, लड़ाई झगड़ा पैदा कर लेना, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना वो आसान होगा। पैशन नहीं, पैशन चाहिए, एग्रेशन नहीं। अग्रेशन को ख़त्म करें, पैशन को लेके आए तो बहुत इंजॉय करेंगे। मंगल एनर्जी है,
आपका बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में इन्हांसमेंट दे सकता है, लेकिन अग्रेशन नहीं, पैशन चाहिए, तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। शत्रुओं से शत्रुता पैदा ना करें, गुस्सा बहुत ज़्यादा ना करें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, बहुत किसी लोगों के साथ फजूल बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना करें। डिफरेंस ओपिनियन बन जाए तो डिप्लोमेटिकली उनको डील करें, ना कि गुस्से से, और टैक्टफुली डील करना होगा। और आपके और आपके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना पैदा करें, पीस हार्मोनी को बना के रखें और एंग्विश ना लेके आएँ। अपने बिहेवियर को विचार करके चलें, बैड वर्ड्स ऑफ स्पीच से बच के रहें, फैमिली मेम्बर्स के साथ तमीज़ से पेश आएँ। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, अननेसेसरी आर्गूमेंट से बच के रहें और स्पेंडिंग अपनी ठीक ठाक रखें, सोच विचार करके चलें। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगे गलत है वो ना लेके आएँ। सूर्य गोचर के दौरान 11वें भाव में लिब्रा के लिए 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य गोचर के दौरान जब 11वें भाव में गोचर के दौरान चलेगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर 11वें भाव में, सूर्य जब 11वें भाव में होगा आपके मून साइन से, 11वें भाव में सूर्य धन संपदा देगा, इकोनॉमिक कंडीशन पहले से बेहतर होगी, सोशल स्टेटस पहले से बेहतर होगा। आप अपने बॉस से, एम्प्लॉयर से जब अप्रोच करेंगे तो वो फेवर देने को तैयार होगा। सूर्य जब 11वें भाव में होगा आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको राइज मिलेगी, आपके स्टेटस प्रेस्टीज में आपको राइज मिलेगी। हायर अथॉरिटीज़, बॉस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको अप्रिशिएट करेगी, आपको रिकॉग्नाइज करेगी, सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। और ये टाइम पीरियड अगर आप बिजनेस के अंदर हो, प्रोफेशन के अंदर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, आप वेल्थ को एक्वायर करेंगे, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में आपको राइज मिलेगी, ऑनर आपको मिलेगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी और खुशहाली आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड स्पिरिचुअल कंस्ट्रक्टिव डीड्स का है, बहुत सारी हैप्पीनेस आप अचीव करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी से फारिग होंगे। ये टाइम पीरियड ओवरऑल कंफर्टेबल पीरियड आपको सक्सेस देगा, तरक्की देगा, फैमिली लाइफ के अंदर पीस एंड हार्मोनी होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। बुध गोचर के दौरान 11वें भाव में 17 अगस्त से 2 सितंबर तक, 2 सितंबर तक बुध गोचर के दौरान जब 11वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर 11वें भाव में आपके मून साइन से 11th हाउस में, मरकरी जब 11वें भाव में आएगा ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल गेन देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देगा, इनकम के रिसोर्सेज देगा, एक से ज़्यादा नए नए इनकम के रिसोर्सेज आपको मिलेगी, हायर मॉनेटरी गेन आपको मिलेगा, अलग अलग रिसोर्सेज से मिलेगा। पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, इन्वेस्टमेंट को लेके, बिजनेस को लेके बहुत नाम होगा, तरक्की होगी, फाइनेंशियल गेन में बहुत राइज होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, प्रॉफिट आपको मिलेगा, प्रोफेशनली एम्प्लॉयमेंट सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, आप बहुत प्रॉस्परस होंगे, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, पीस ऑफ माइंड हैप्पीनेस आपको मिलेगी, आप पहले से ज़्यादा तरक्की करेंगे, घर में खुशहाली होगी, नाम होगा, तरक्की होगी और अच्छी खबरें मिलेंगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी, सोशली बहुत अच्छे रहेंगे, कमांड रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, प्लेजेंट कंपनी में आप जाएंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। आपकी विट टू प्लेजेंट नेचर आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, जो चाहेंगे आप अचीव करेंगे। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। वीनस का गोचर अष्टम भाव में 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वीनस का गोचर अष्टम भाव में जब होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर अष्टम भाव में, वीनस जब मून साइन से अष्टम भाव में होगा तो ये टाइम पीरियड ओपनली कहना चाहूँगा खुशहाली का है, तरक्की का है, धन संपदा होगी, इंजॉय आप करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, नाम आपका होगा, पुरानी प्रॉब्लम से आप फारिग होंगे, तकलीफ़ों से निकल आएंगे, धन संपदा आपको मिलेगी, लैंड प्रॉपर्टी गाड़ी की डील आपकी बनेगी, नया घर आपको मिल सकता है, लोगों के साथ मिल सकता है, प्यार मोहब्बत इश्क मिलेगा। वीनस अष्टम भाव में होगा तो ये टाइम पीरियड में ओपनली कहूँगा बहुत इंजॉय करेंगे, पैशन को, लव को, अफेक्शन को, अटेंशन को, हेल्थ पहले से अच्छी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सक्सेस आपको मिलेगी, आपको अपनी ब्रिलियंस दिखाने का मौका मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, रेगोनाइज करेंगे, खुशहाली का समय होगा, धन संपदा मिलेगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, खुशहाली आपको मिलेगी। और जो टाइम पीरियड हायर अथॉरिटी से मुलाकात होगी, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। बुध का गोचर 9वें भाव में 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक, वीनस का मरकरी का गोचर 9वें भाव में जब होगा स्कॉर्पियो तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर 9वें भाव में जब होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर 9वें भाव में,
मरकरी जब मून साइन से 9वें भाव में होगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें आपकी सफरिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। हेल्थ को लेके, स्किन को लेके, हर काम में रुकावट आ सकती है, कोई काम नहीं भी बनेगा। रिस्पेक्ट ऑनर पोजीशन बना के रखना पड़ेगा, स्ट्रगल बहुत होगा। कई बार आप कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं, बाद में उसको रिग्रेट भी करेंगे। अपने एक्शंस को हेस्टी ना बनाएं, जल्दबाजी में ना करें, और काम काज करने से पहले विचार करें, कुछ नया करने से पहले विचार करें। मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, दिमाग में डर बहुत हो सकता है, बहुत बातों पे अनस्टेबल हो सकती है। शत्रु से बच के रहें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहना होगा। अननेसेसरी लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, और किसी बात पे, हर बात पे इरिटेट ना करें, नहीं तो आप छोटी बात का बतंगड़ बना के बैठ जाएंगे। किसी भी अननेसेसरी आर्गूमेंट में इन्वॉल्व अपने आप को ना करें। बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करने के लिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बड़ी परेशानी होगी, और डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपको बहुत करना पड़ेगा, और कई बार जो डिज़ायर रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को लेके आए। मंगल का गोचर छठे भाव में 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक। मंगल का गोचर जब छठे भाव में होगा तो ये हालात देगा। मंगल का गोचर छठे भाव में, मंगल छठे भाव में जब आएगा, आपके मून साइन से छठे भाव में जब मंगल आएगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है, वेल्थ आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, एसेट्स आपके बनेंगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बहुत बड़ी प्रमोशन आपको मिल सकती है, बहुत बड़ा ऑनर आपको मिल सकता है, सक्सेस आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी, हालात में आपकी इंप्रूवमेंट होगी, सिक्योर होंगे, कंफर्टेबल होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। दिमाग में डर नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, बहुत सारी परेशानियों से फारिग होंगे, और आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए जीत जाएंगे। जजमेंट आपकी फेवर में होगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। अपनी कमांड रिस्पेक्ट को बनाए रखें। ये टाइम पीरियड ऐसा है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, परेशानियों से फारिग होंगे, बहुत ज़्यादा शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी। सूर्य का गोचर दशम भाव में 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। सूर्य गोचर के दौरान जब दशम भाव में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर दशम भाव में, सूर्य दशम भाव में जब गोचर के दौरान होगा, ये टाइम पीरियड आपके लिए फाइनेंशियल गेन देगा, प्रमोशन देगा, प्रोग्रेशन देगा, कामयाबी देगा। हर आपका काम किया हुआ सक्सेस आपके लिए लेके आएगा। प्रोफेशन के अंदर कामयाबी मिलेगी, लोग आपको सपोर्ट देंगे, ऑनर अथॉरिटीज़ आपको देगी। आपकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल को अप्रिशिएट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलेंगी। ये टाइम पीरियड सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। बहुत सारे मरे हुए जो डील्स है वापस कामयाबी आपको देंगे, तरक्की आपकी होगी, रिस्पेक्टेबल पोजीशन आपको मिलेगी, सोशल सर्कल पहले से बढ़ेगा, तरक्की आपकी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम आपका होगा, सोशल सर्कल पहले से अच्छा होगा, और ऑनर आपको मिलेगा, हाईएस्ट अथॉरिटीज़ आपको सपोर्ट करेंगी, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर के अंदर कई चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो जाएंगी जो अच्छे के लिए होंगी। हेल्थ पहले से अच्छी होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, नाम आपका होगा, तरक्की आपकी होगी। स्कॉर्पियो, बुध का गोचर दशम भाव में 17 अगस्त से 2 सितंबर तक, 2 सितंबर तक बुध का गोचर दशम भाव में होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर दशम भाव में, मरकरी का गोचर जब दशम भाव में आएगा तो ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें आपकी सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे। प्रोफेशनली बहुत अच्छा पीरियड है, आप अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करेंगे। अगर आपका प्रोफेशन का ताल्लुकात बैंकिंग से है, फाइनेंस के साथ है, स्टॉक एंड शेयर मार्केट के साथ है, आईटी के साथ है, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, तरक्की आपकी होगी, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, पैशनेट टाइम को बहुत इंजॉय करेंगे। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, फाइनेंशियली आपके लिए बेटरमेंट लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, राइज इन स्टेटस आपको मिलेगा, प्रेस्टीज में राइज मिलेगी, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी। इस टाइम के दौरान सोशली बहुत एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, मेंटली तौर पे पीस ऑफ माइंड होगी, कामनेस आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, कामनेस आपकी बनेगी। पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत ही इंजॉय करेंगे। सजिटेरियस, मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए क्या लेकर आएगा? सबसे पहले वीनस का गोचर सप्तम भाव में, 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक
1 सितंबर 2020 तक वीनस का गोचर सप्तम भाव में। जब वीनस सप्तम भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर सप्तम भाव में, सप्तम भाव में जब वीनस आएगा तो ये टाइम पीरियड बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें और गलत किस्म की संगत से दूर रहें, उनकी वजह से आपकी बर्बादी हो सकती है। आपके अपने लोग या आपके अपने दोस्त मित्र या आपके अपने ही लोग जो पास से होंगे, प्रेजेंट से होंगे, वो आपको एक्सपोज कर देंगे, आपका नाम खराब करेंगे, आपकी रेपुटेशन डैमेज करने की कोशिश करेंगे। इल हेल्थ से बच के रहें, गलत रेपुटेशन से बच के रहें, लॉस ऑफ रेपुटेशन से बच के रहें, गलत संगत में ना जाएं। अपने जीवन साथी की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, सोच समझ के चलें और गलत संगत में ना जाएं। अननेसेसरी लड़ाई झगड़ों से बच के रहें और नए नए शत्रु से बच के रहें और लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखें। ये टाइम पीरियड दिमागी परेशानी बहुत हो सकती है, डिस्ट्रेस बहुत हो सकता है, बहुत बातों पे एंग्री बहुत हो सकते हैं, गुस्सा बहुत हो सकता है। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। पेशाब की तकलीफ, लोअर एब्डोमेन को लेके इशू हो, विचार करके चलना होगा। और कई बार सिचुएशन आपके हाथ से निकल सकती है, गलत संगत में ना जाए, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। ऑनर अथॉरिटी को बचा के रखना होगा, विचार करके चलें। मरकरी का गोचर अष्टम भाव में 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक मरकरी गोचर के दौरान अष्टम भाव में रहेगा तो यह हालात देगा। मरकरी का गोचर 9वें भाव में, मरकरी जब मून साइन से 9वें भाव में होगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें आपकी सफरिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। हेल्थ को लेके, स्किन को लेके, हर काम में रुकावट आ सकती है, कोई काम नहीं भी बनेगा। रिस्पेक्ट ऑनर पोजीशन बना के रखना पड़ेगा, स्ट्रगल बहुत होगा। कई बार आप कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं, बाद में उसको रिग्रेट भी करेंगे। अपनी एक्शंस को हेस्टी ना बनाएं, जल्दबाजी में ना करें और काम काज करने से पहले विचार करें, कुछ नया करने से पहले विचार करें। मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, दिमाग में डर बहुत हो सकता है, बहुत बातों पे अनस्टेबल हो सकती है। शत्रु से बच के रहें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहना होगा। अननेसेसरी लड़ाई झगड़ों से बच के रहें और किसी बात पे, हर बात पे इरिटेट ना करें, नहीं तो आप छोटी बात का बतंगड़ बना के बैठ जाएंगे। किसी भी अननेसेसरी आर्गूमेंट में इन्वॉल्व अपने आप को ना करें। बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करने के लिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बड़ी परेशानी होगी और डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपको बहुत करना पड़ेगा और कई बार जो डिज़ायर रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को लेके आएँ। मंगल का गोचर पंचम भाव में 16 अगस्त से लेके 4 अक्टूबर तक मंगल का गोचर पंचम भाव में होगा तो ये हालात देगा। मंगल का गोचर पंचम भाव में, आपके मून साइन से पंचम भाव में गोचर के दौरान 5th हाउस में ट्रांजिट के दौरान जब मंगल पंचम भाव में आएगा तो ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कई बार परेशानी वाला टाइम होगा। इस टाइम के दौरान आपको बहुत अक्लमंदी दिखानी पड़ेगी, खर्चों को कंट्रोल में करना पड़ेगा और अपनी फाइनेंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तब बनेगी बात। फैमिली लाइफ पे भी ज़रा कंट्रोल रखना पड़ेगा। कई बातों को लेके, फैमिली को लेके, बच्चे की पैदाइश को लेके बड़े इशू बन सकता है। अगर आप फीमेल हैं और मंगल पंचम भाव में है, मिसकैरेज से बचना होगा। अगर आप मैरिड पर्सन हैं और मेल हैं और मंगल पंचम भाव में, गुस्से की आंच को कम करें, ये तो घर में फसाद पैदा करके बैठ जाएंगे। शत्रुओं को ध्यान से डील करें, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और जो टाइम पीरियड ऐसा है, हरासमेंट से बचने और लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें और इस टाइम के दौरान बीमारियों से फारिग होना होगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड पर्सनल बिहेवियर की चेंजेस बहुत हो सकती हैं। कई बार आपके बहुत बातों पे आप फ्यूरियस हो सकते हैं और ये टाइम पीरियड अपनी ग्लोरी और फेम का ध्यान रखें। अपनी अननेसेसरी इमोरल डीड से अपने आप को बचा रखें। ऐसा कुछ ना करें जो आपके लिए गलत हो, नहीं तो आप अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद के बैठ जाएंगे। लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, फैमिली मेंबर्स के साथ फसाद पैदा ना होने पाए। सूर्य का गोचर 9वें भाव में 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य गोचर के दौरान 9वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर 9वें घर में, सूर्य जब 9वें घर में होगा आपकी चंद्र राशि से 9वें घर में शुरू जब आया हुआ तो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट देगा। लेकिन इस समय अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें। सूर्य 9वें घर में होगा, पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं भी होगी। चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है। कामकाज में डिसअपॉइंटेड बहुत होंगे, कई बार एम्प्लॉयर्स से, कई बार अपने आप से, कई बार लोगों के एटीट्यूड से।
अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें। फॉल्स चार्जेस आप पे इम्पोज किए जा सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है। अपने आप को ट्रिकी सिचुएशन से बचा के रखें। फाइनेंशियल टाइम पीरियड टफ होगा। इस टाइम के अंदर पेंडिंग ड्यूज कई बार आपको नहीं भी मिलेंगे, बहुत केयरफुल रहें। अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना करें। सूर्य 9वें घर में होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, हायर अथॉरिटी के साथ डिसएग्रीमेंट ना होने दें। टीचर्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ, कोई अपने गुरु के साथ, अपने मास्टर के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गलत चीज़ों पे अगर डिफरेंसेस हो उसको रिजॉल्व करें। फैमिली मेम्बर्स के साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओपिनियन के क्लैशेस हो सकते हैं। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। फिजिकल मेंटल डिस्कम्फर्ट बहुत हो सकती है। थके हुए बहुत होंगे, मेंटली डिप्रेस बहुत होंगे, विचार आपको करना होगा। और इस समय बहुत सारे विचार आपको बनाने पड़ेंगे अकम्प्लिश लेने के लिए। ट्रैवलिंग आपके आप बहुत ज़्यादा हो सकती है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। बुध का गोचर 9वें भाव में 17 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक बुध गोचर के दौरान 9वें भाव में होगा, तो ये हिला देगा। मरकरी का गोचर 10वें भाव में, मरकरी का गोचर जब 10वें भाव में आएगा तो ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें आपकी सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे। प्रोफेशनली बहुत अच्छा पीरियड है। आप अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करेंगे। अगर आपका प्रोफेशन का ताल्लुकात बैंकिंग से है, फाइनेंस के साथ है, स्टॉक एंड शेयर मार्केट के साथ है, आईटी के साथ है, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, तरक्की आपकी होगी, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, पैशनेट टाइम को बहुत इंजॉय करेंगे। और ये टाइम पीरियड ऐसा है फाइनेंशियली आपके लिए बेटरमेंट लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, राइज इन स्टेटस आपको मिलेगा, प्रेस्टीज में राइज मिलेगी, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी। इस टाइम के दौरान सोशली बहुत एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, मेंटली तौर पे पीस ऑफ माइंड होगी, कामनेस आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, कामनेस आपकी बनेगी। पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत ही इंजॉय करेंगे। बात करेंगे कैप्रिकॉन, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। कैप्रिकॉन के लिए वीनस का गोचर 6ठे भाव में 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, वीनस का गोचर 6ठे भाव में जब होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर 6ठे भाव में जब वीनस आएगा, आपके मून साइन से 6ठे भाव में जब वीनस आएगा तो ये टाइम पीरियड ऐसा है, 6ठे भाव में वीनस का आना आपके मून साइन से, ये ओपनली मैं कहना चाहूँगा बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। शत्रु बहुत सारे होंगे, लोग आपको बैकस्टैप करेंगे, लड़ाई झगड़े आपके बहुत हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। शत्रु आपको दमन करेंगे, शत्रु आपको बैकस्टैप करेंगे। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। फैमिली लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़ा ना करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। पेशाब को लेकर, स्किन को लेकर प्रॉब्लम हो, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। दिमागी तौर पर अशांति बहुत होगी, घबराहट बहुत होगी, मन में बड़ी परेशानियां होंगी जो कई बार किसी से डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। रिस्पेक्ट, ऑनर बरकरार रखें, बहुत बड़ा रिस्क ना लें, ह्यूमिलेशन से बचें, फिजूल की डिस्कशन में ना जाएं। कैप्रिकॉन के लिए बुध का गोचर 7वें भाव में 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक बुध का गोचर 7वें भाव में होगा, तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर 7वें भाव में, आपके मून साइन से 7वें भाव। मरकरी जब 7वें भाव में आएगा तो मेंटली, फिजिकली आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड बीमारी से, परेशानियों से बच के रहें। फिजिकली थोड़ा वीकनेस हो सकती है, दिमागी तौर पे बहुत बेचैनी होगी, बहुत बातों पे आप हैरान परेशान भी होंगे, दिमागी तौर पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है फैमिली के साथ कम्युनिकेशन का गैप बन सकता है, वैक्यूम अपीयर हो सकता है, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज बन सकते हैं। बहुत केयरफुल रहें अपने आर्गूमेंट्स को लेकर, कम्युनिकेशन गैप्स को लेकर, नीरस टू डियस के बातों को लेकर। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ना उलझाएं जिससे आपकी बेइज्जती हो जाए, आपका नाम खराब हो। बहुत बातों को लेके हैसल्स बहुत सारी होंगी, बहुत सारी बीमारियों से, परेशानियों से जूझना पड़ेगा। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, कई बार एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिलेगी। ट्रांजिट मरकरी का जब आपके 7वें भाव में होगा तो अपनी कम्युनिकेशन को लोगों के साथ दुरुस्त रखें। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, कम्युनिकेशन वैक्यूम की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। कई बार जो सक्सेस आप चाहते हैं कई बार नहीं मिलेगी। मंगल का गोचर 4ठे भाव में 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक, मंगल का गोचर जब 4ठे भाव में होगा तो ये हिला देगा। मंगल का गोचर 4ठे भाव में, आपके मून साइन से 4ठे भाव में मंगल का गोचर, मंगल जब 4ठे भाव में आएगा बहुत हार्ड टाइम देगा। मंगल जब 4ठे भाव में आएगा गोचर के दौरान, कई बार आपके पुराने दुश्मन जाग जाएंगे और आपको तंग करेंगे। मंगल का गोचर जब 4ठे भाव में आएगा,
कई बार आपके अपने ही फैमिली सर्कल के अंदर लोग आपका विरोध करेंगे, घरेलू झगड़े बहुत होंगे, शत्रु बहुत बन जाएंगे, परेशानी बहुत होगी। आप अपने बिहेवियर पे नज़र रखें, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना बने, बहुत ज़्यादा क्रूअल अप्रोच ना लेके आए, नहीं तो आप अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद के बैठ जाएंगे। मंगल का गोचर चौथे भाव में, कई बार आपके अपने झगड़े बहुत होंगे, टेम्पर बहुत लूज करेंगे। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, खासतौर पे अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, खासतौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड को पाल के बैठे हुए हैं। चेस्ट का ध्यान रखें, ऐसी बीमारियां जिसका ताल्लुक खून से हो, पेट से हो, विचार करना होगा, परेशानी बहुत होगी। अपने आप को किसी बहुत बड़े लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना करें, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें, पीस और हार्मोनी बना के रखें। दुख कई बार बहुत मिलेगा, अपने ऑनर और पोजीशन को थोड़ा संभाल के रखें। ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ जाए, विचार करके चलना होगा। सूर्य का गोचर अष्टम भाव में 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य गोचर के दौरान अष्टम भाव में होगा, तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर अष्टम भाव में, सूर्य जब अष्टम भाव में हो आपके मून साइन से, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आपको सफरिंग बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। बहुत केयरफुल रहें, खर्चे बहुत ज़्यादा ना करें, इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाते हुए विचार कर लें। अपनी कम्युनिटी की सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी, फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। कई बार वो सपोर्ट अपनी कम्युनिटी की, फैमिली मेम्बर्स की आपको नहीं मिलेगी। लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा लोग आपको फंसा देंगे। आपके अपने ही लोग आपको डिसऑन कर देंगे। सूर्य जब अष्टम भाव में होगा, ना घर वालों की सपोर्ट मिलेगी, ना बाहर वालों की सपोर्ट मिलेगी, उल्टा लोग आपको पिक करना शुरू कर देंगे। चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है, कामकाज के अंदर भी, करंट पोजीशन के अंदर भी। ट्रैवलिंग कई बार आप करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इस टाइम के दौरान किसी से लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, कोई शत्रु से दूर रहें, नहीं तो आप फंस जाएंगे। फजूल की बातों में लोग आपको फंसा लेंगे, आपके ऊपर को ब्लेम आ सकता है। सूर्य अष्टम भाव में होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, पेट का, ब्लड प्रेशर का, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, हेमोरॉइड का इशू है, बहुत ध्यान रखें। दिमाग में डर बड़ा होगा, परेशानी बहुत होगी। अपनी लॉस ऑफ ऑनर और स्टेटस के लॉस का ध्यान रखें। लीगली आपको इशू बन सकते हैं, एंग्जाइटी बहुत होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। ये टाइम पीरियड थोड़ा विचार करके चलने का है। एक्टिविटीज़ बहुत होंगी, बहुत बड़ा रिस्क ना लें। फैमिली लाइफ के अंदर विचार करके चलें। रिलेटिवली कई चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपको टेंशन बहुत होगी, परेशानी बहुत होगी, विचार करके चलना होगा। बुध का गोचर अष्टम भाव में 17 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक। बुध का गोचर जब अष्टम भाव में होगा कैप्रिकॉन, तो यह हालात देगा। मरकरी का गोचर अष्टम भाव में, मरकरी का गोचर जब अष्टम भाव में होगा, अष्टम भाव में जब मरकरी का गोचर होगा तो ये टाइम पीरियड ऐसा है, वेल्थ देगा, सक्सेस देगा। मरकरी का गोचर जब अष्टम भाव में होगा, कामयाबियाँ देगा, काम प्रोजेक्ट आपके मुकम्मल होंगे। मरकरी का गोचर जब अष्टम भाव में होगा, ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, धन संपदा देगा, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज देगा। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी। मरकरी जब आपके मून साइन से अष्टम भाव में होगा, खुशियाँ मिलेंगी, तरक्कियाँ मिलेंगी, फैमिली का साथ मिलेगा और खुशहाली मिलेगी। फैमिली मेम्बर्स में राइज होगी, तरक्की होगी, घर में खुशहाली होगी, हार्मोनी होगी, हैप्पीनेस होगी। आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करेंगे, अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करेंगे, परेशानियों से फारिग होंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। हेल्थ जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, हेल्थ भी आपकी पहले से ठीक होगी, परेशानियों से आप फारिग हो जाएंगे। और खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, ग्लूमीनेस से बच के रहें, दिमागी तौर पे ज़रूरत से ज़्यादा डर पैदा ना करें। बात करेंगे एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। वीनस का गोचर पंचम भाव में 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। गोचर के दौरान वीनस पंचम भाव में भ्रमण करेगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर पंचम भाव में, आपके मून साइन से पंचम भाव में वीनस का गोचर, पंचम भाव में वीनस का गोचर होगा तो ये टाइम पीरियड, चंद्र राशि से पंचम भाव में जब वीनस आएगा, ये टाइम पीरियड बहुत आप इश्क को बहुत एंजॉय करेंगे, पैशन को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं आप क्वालिफाई करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं आप पास होंगे, बिजनेस प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्ट की कोई इंटरव्यू प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, इंटरव्यू में जा रहे हैं सक्सेस आप हासिल करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी।
अगर आप एम्प्लॉयड हैं, प्रमोशन आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे, फैमिली लाइफ को बहुत इंजॉय करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, कंपनी आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड नए नए दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे। मरकरी का गोचर छठे भाव में 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक, 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक मरकरी का गोचर छठे भाव में जब होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर छठे भाव में आपके मून साइन से, जब बुध का गोचर छठे भाव में होगा आपके मून साइन से, तो ये टाइम पीरियड मिक्स बैग होगा, पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर सक्सेस मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, प्रोग्रेशन मिलेगा, तरक्की मिलेगी, आप अपने प्लान्स को, प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज करने में कामयाब होंगे, आपको धन संपदा मिलेगी, आपके हालात पहले से अच्छे होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, पॉपुलैरिटी में आपकी राइज होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में आपकी राइज होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमागी तौर पे संतुष्ट होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, खुशहाली आपको मिलेगी, परेशानी कम होगी, बहुत सारी मुश्किलें आपकी ख़त्म होंगी, बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल होंगे अपनी फाइनेंस को लेके, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, इस टाइम पीरियड में शत्रु से दूर रहें, बहुत बड़ा रिस्क ना लें, बॉडी हीट का बहुत ध्यान रखें और हेल्थ का ध्यान रखें। मंगल का गोचर तीसरे भाव में 16 अगस्त से लेके 4 अक्टूबर तक, मंगल का गोचर तीसरे भाव में जब होगा तो यह हालात देगा। सूर्य का गोचर तीसरे भाव में आपकी चंद्र राशि से, सूर्य का गोचर ट्रांजिट 3rd हाउस में चंद्र राशि से, जब सूर्य तीसरे भाव में होगा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के अंदर बूस्ट लेके आएगा, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, आप नेगोशिएशन में जीत जाएंगे और प्रमोशन आपकी मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस अच्छे होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत एंथुजियास्टिक होंगे और एबिलिटी आपकी बहुत बढ़ेगी। आप किसी भी मुकाबले का, किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन से निकल आ सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको लगानी पड़ेगी और फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, पैसे की परेशानी हो सकती है, सोशली बहुत सक्सेसफुल होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, लोग आपकी नॉलेज एबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और पैसा खर्च भी करेंगे, दिमागी तौर पे शांति भी होगी, खुशहाली भी आपको होगी, फैमिली हैप्पीनेस आपको मिलेगी, मेंटल और फिजिकल फिटनेस आपको मिलेगी, साउंड हेल्थ आपको होगी, परेशानियों से, बीमारियों से फारिग होंगे। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक, सूर्य का गोचर सप्तम भाव में जब होगा तो यह हालात देगा। मंगल का गोचर सप्तम भाव में आपके मून साइन से, मंगल का ट्रांजिट 7th हाउस में, जब मंगल 7th हाउस में आएगा मून साइन से, ये टाइम पीरियड हेल्थ और वेलबींग और फैमिली मैटर्स का बहुत ध्यान रखें। दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी हेल्थ को लेके, फैमिली मेम्बर्स को लेके, मैरिज रिलेशनशिप को लेके। ये टाइम पीरियड कई बार आई साइट का ध्यान रखें, घरेलू ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा पैदा ना करें, पेट की इशू हो सकते हैं, छाती को लेके इशू हो सकता है, अपने पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, ज़ुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखें, नहीं तो आप अपनी ज़ुबान से दुश्मन पैदा कर लेंगे। घर में कलेश करना, लड़ाई झगड़ा पैदा कर लेना, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना वो आसान होगा। पैशन नहीं, पैशन चाहिए, एग्रेशन नहीं। अग्रेशन को ख़त्म करें, पैशन को लेके आए तो बहुत इंजॉय करेंगे। मंगल एनर्जी है आपका, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में इन्हांसमेंट दे सकता है, लेकिन अग्रेशन नहीं, पैशन चाहिए तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। शत्रुओं से शत्रुता पैदा ना करें, गुस्सा बहुत ज़्यादा ना करें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, बहुत किसी लोगों के साथ फजूल बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना करें। डिफरेंस ओपिनियन बन जाए तो डिप्लोमेटिकली उनको डील करें, ना कि गुस्से से, और टैक्टफुल डील करना होगा और आपके और आपके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना पैदा करें, पीस हार्मोनी को बना के रखें और एंग्विश ना लेके आएँ, अपने बिहेवियर को विचार करके चलें, बैड वर्ड्स ऑफ स्पीच से बच के रहें, फैमिली मेम्बर्स के साथ तमीज़ से पेश आएँ। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, अननेसेसरी आर्गूमेंट से बच के रहें और स्पेंडिंग अपनी ठीक ठाक रखें, सोच विचार करके चलें, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगे गलत है वो ना लेके आएँ। बुध का गोचर सप्तम भाव में 17 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक बुध का गोचर सप्तम भाव में होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर सप्तम भाव में आपके मून साइन से, सप्तम भाव में मरकरी जब सप्तम भाव में आएगा तो मेंटली फिजिकली आपको थोड़ा
ध्यान रखना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड बीमारी से, परेशानियों से बच के रहें। फिजिकली थोड़ा वीकनेस हो सकती है, दिमागी तौर पे बहुत बेचैनी होगी, बहुत बातों पे आप हैरान परेशान भी होंगे, दिमागी तौर पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है फैमिली के साथ कम्युनिकेशन का गैप बन सकता है, वैक्यूम अपीयर हो सकता है, उसकी वजह से बहुत सारी इश्यूज बन सकते हैं। बहुत केयरफुल रहें अपने आर्गूमेंट्स को लेके, कम्युनिकेशन गैप्स को लेके, नीरस टू डियस के बातों को लेके। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ना उलझाएं जिससे आपकी बेइज्जती हो जाए, आपका नाम खराब हो। बहुत बातों को लेके हैसल्स बहुत सारी होंगी, बहुत सारी बीमारियों से, परेशानियों से जूझना पड़ेगा। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, कई बार एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिलेगी। ट्रांजिट मरकरी का जब आपके सप्तम भाव में होगा तो अपनी कम्युनिकेशन को लोगों के साथ दुरुस्त रखें। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, कम्युनिकेशन वैक्यूम की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। कई बार जो सक्सेस आप चाहते हैं कई बार नहीं मिलेगी। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। वीनस का गोचर चौथे भाव में 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। वीनस का गोचर पाइसेस के लिए चौथे भाव में। जब वीनस चौथे भाव में आएगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर चौथे भाव में आपके मूनसन से, चौथे भाव में जब वीनस आएगा, जो टाइम पीरियड फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा, प्रॉस्पेरिटी में राइज देगा। अगर आप फैशन डिज़ाइनर हैं, अगर आपके लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप बुटीक आपका चला रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, परफॉर्मर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, कलाकार हैं, नाम होगा, तरक्की होगी। आपका वेडिंग मेन्यू है, प्रॉस्पेरिटी आप अचीव करेंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। अगर आपका फ्लावर्स का बिजनेस है, परफ्यूम का बिजनेस है, डिज़ाइनिंग गारमेंट बेचते हैं, बुटीक है, सक्सेसफुल आप होंगे, नाम होगा। घरेलू ज़िंदगी में पहले से खुशहाली होगी, बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेजबिलिटी, स्किल को अप्रिशिएशन मिलेगी, रेकग्निशन मिलेगी, नाम होगा। पॉपुलैरिटी में राइज होगी, बहुत नए नए दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, कंपनी दोस्तों मित्रों की आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड खुशहाल आप होंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, एनर्जेटिक आप होंगे, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगा, प्रायोरिटी आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी। बुध का गोचर पंचम भाव में 2 अगस्त से 17 अगस्त तक। बुध का गोचर पंचम भाव में जब होगा तो यह हालात देगा। मरकरी का गोचर पंचम भाव में, मरकरी जब पंचम भाव में आएगा आपके मूनसन से, जो टाइम पीरियड प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होंगी, मुश्किलें आसान होंगी, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। ये टाइम पीरियड ऐसा है आपको अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करने में मदद भी लेनी पड़ेगी, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना पड़ेगा। फैमिली लाइफ के अंदर फजूल बातों की लेके जो कम्युनिकेशन है दुरुस्त रखें। और कई बार ये पीरियड फैमिली के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, आपका भी बिहेवियर फैमिली के साथ इतना अच्छा नहीं होगा। कई बार आप पंचम भाव में जब आप मरकरी आपके आएगा, कहीं भी आपकी ओपिनियन बहुत स्ट्रांग होगी, हेड स्ट्रांग होंगे, हर बात पे बहुत खड़ूस ओपिनियन देंगे। कई बार लोगों के साथ फजूल बातों पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपकी ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है, लोग उसको नहीं मानेंगे, जो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। बहुत केयरफुल है जब आप किसी अपने प्यारों से डील करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, हीट स्ट्रोक से बच के रहें, बॉडी हीट से बच के रहें, पेट के अंदर कोई इशू हो विचार करके चलें, ब्लड प्रेशर हो, किसी भी तरह का प्रेशर हो, गैसेस इम्बैलेंस से बच के रहें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें। मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा एजिटेट करेंगे, बहुत बातों पे ड्रेन्ड आउट हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड बॉडी में पेन होगा, बहुत ज़्यादा बातों पे डिस्कम्फर्ट होगी और बहुत परेशानियों से जूझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। घरेलू ज़िंदगी के अंदर कई बार मुश्किलें बहुत हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत डिटर्मिन बनना पड़ेगा, बहुत फोकस रहना पड़ेगा, तब आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी होगी। मंगल का गोचर दूसरे भाव में 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक। मार्स का गोचर दूसरे भाव में जब होगा तो यह हालात देगा। मंगल का गोचर आपके चंद्र राशि से दूसरे भाव में, चंद्र ट्रांजिट के दौरान मंगल की पोजीशन आपके दूसरे भाव में, आपकी चंद्र राशि से। मंगल जब दूसरे भाव में आएगा चंद्र राशि से, जो टाइम पीरियड ऐसा होगा, इस टाइम पीरियड के दौरान फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें। मंगल दूसरे भाव में आएगा, फोकस आपके फाइनेंस पे ध्यान देना होगा, अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना होगा, फाइनेंशियल लॉसेस से बचें, थेफ्ट से बचें। और ये टाइम पीरियड कामकाज का बहुत ध्यान रखें, अनप्लेजेंट सिचुएशन से बच के रहना होगा, ज़ुबान पे कंट्रोल रखना होगा, अपने आप को लड़ाई झगड़ों से ध्यान दूर रखें, अपने वर्ड और स्पीच का इस्तेमाल सोच समझ के करें। आपके वर्क को प्रोफेशन के अंदर कई बार आप बहुत लो फेज से गुजरेंगे
और कई बार पोजीशन आपकी हाथ से निकल सकती है। अगर आपने ज़ुबान और गुस्से पे काबू ना किया तो ज़ुबान पे कंट्रोल करें, पुराने शत्रु से बच के रहें, बहुत बड़े अपनी ज़ुबान से नए दुश्मन पैदा ना करें, नेगेटिव इमोशंस को ना लेके आएँ, जेलसी पे ना लेके आएँ, दूसरों से जेलस ना हो, विचार करके चलें, हर अथॉरिटी की मार से बचें। अगर आपकी ज़ुबान में, कलामत में, आपकी मैनरिज्म में कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। लड़ाई झगड़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, फिजूल की बातों में उलझ सकते हैं, जिससे आपका टाइम खराब होगा। सूर्य का गोचर, सन का गोचर छठे भाव में 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य का गोचर छठे भाव में जब होगा तो यह हिला देगा। सूर्य का गोचर छठे भाव में, सूर्य गोचर के दौरान जब छठे भाव में होगा, सक्सेस आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स से, मुश्किलों से जूझने इसमें आप जीत जाएंगे। सूर्य छठे भाव में होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप फारिग हो जाएंगे और ये टाइम पीरियड आपकी कई मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, कामयाबी आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, अधूरे पड़े काम बनेंगे, वापस जो प्रोजेक्ट आपने छोड़ दिए थे वापस ट्रैक पे आ जाएंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिलेगा, पैसों की कमज़ोरी नहीं होगी, पैसे की तंगी नहीं होगी, धन संपदा आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा परेशानियों से फारिग होंगे। मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, परेशानी कम हो सकती है। सूर्य का गोचर छठे भाव में, विचार करके चलना होगा। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, सोच समझ के चलें और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें और परेशानी कम करने की कोशिश भी होगी। सूर्य छठे घर का शत्रुओं का दमन करेगा, शत्रुओं का विनाश करेगा, मुश्किलें आसान करेगा, पैसों के हालात पहले से अच्छे करेगा और दिमागी परेशानी से आप फारिग होंगे। हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, परेशानियां कम होंगी, कंफर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी, सोशल रिलेशनशिप पहले से अच्छे होंगे, पावरफुल पोजीशन आपको मिलेगी, अच्छी प्रमोशन आपको मिलेगी, ऑनर आपको मिलेगा, अथॉरिटीज़ के साथ आपको चलना पड़ेगा, परेशानी कम हो सकती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ आपको जूझना पड़ेगा। तो ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड प्रमोशन आपको मिल सकती है। लोग आपके पास, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, अथॉरिटी है, वो आपको ऑनर देंगे, वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। स्टेटस प्रेस्टीज में आपको राइज मिलेगी, अथॉरिटी में राइज मिलेगी। आप अपने गोल को, लक्ष्य को, काम अचीव करने में कामयाब होंगे। बुध का गोचर छठे भाव में 17 अगस्त से 2 सितंबर तक, बुध का गोचर जब छठे भाव में होगा तो यह हिला देगा। मरकरी का गोचर छठे भाव में आपके मून साइन से, जब बुध का गोचर छठे भाव में होगा आपके मून साइन से, तो ये टाइम पीरियड मिक्स्ड बैग होगा, पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर सक्सेस मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, प्रोग्रेशन मिलेगा, तरक्की मिलेगी। आप अपने प्लान्स को, प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज करने में कामयाब होंगे, आपको धन संपदा मिलेगी, आपके हालात पहले से अच्छे होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, पॉपुलैरिटी में आपकी राइज होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में आपकी राइज होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमागी तौर पे संतुष्ट होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, खुशहाली आपको मिलेगी, परेशानी कम होगी, बहुत सारी मुश्किलें आपकी ख़त्म होंगी, बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल होंगे अपनी फाइनेंस को लेके, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। इस टाइम पीरियड में शत्रु से दूर रहें, बहुत बड़ा रिस्क ना लें, बॉडी हीट का बहुत ध्यान रखें और हेल्थ का ध्यान रखें। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से
हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।